कल आप लोगों को एक थ्योरम इसमें लिखवाया गया था। थ्योरम में आपको लिखवाया गया था कि कहते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CIJ प्लस CJI वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट होता है। थ्योरम में देखिए आप पे क्या दिया गया था, कहा गया था AI आर कंपोनेंट ऑफ आर्बिटेरी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर। AI आर्बिटेरी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है एंड CIJ AIAJ इज एन इनवेरिएंट। CIJ AIAJ इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब आपको पता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते टाइम इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे आपसे कह रहा है शो दैट CIJ प्लस CJI, मतलब आपको ये शो करना है कि CIJ प्लस CJI आर कंपोनेंट ऑफ कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मतलब इसको आपको प्रूफ करना है कि ये आपका टेंसर होगा। अगर आप किसी एक को टेंसर प्रूफ कर दें तो पता है उसका ऑपोजिट, मतलब उसका सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी से ये भी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर होगा। और आपको ये पता है दो सेम टाइप के टेंसर ही ऐड हो सकते हैं, आउटपुट में जो मिलता है वो भी एक टेंसर होता है और इसी के टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर है? लिखवाते चल रहे साथ ही साथ। अब तो आप लोगों को काफ़ी कुछ करने आ गया है इसमें। चलिए लिखते चलिए, लिखवाइए पहले हमको यहाँ पे आप क्या मतलब हुआ इसका। AI आर्बिटेरी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करवाइए। A बार I इज इक्वल टू AK डेल एक्स बाई डेल एक्स, बैलेंस करेंगे I और ये K, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि CIJ AIAJ इनवेरिएंट है। CIJ AIAJ इज इनवेरिएंट, तो बार और बिना बार में वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ये दोनों? आगे बढ़े। तब आपसे कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा, इंडिकेटेड ऑफ दिस टाइप, ठीक। लिखिए इतनी बात लिखिए, सिंस इट इज गिवन दैट AI are the component of an arbitrary contravariant vector, an arbitrary contravariant vector, then law of transformation is इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। then law of transformation is इक्वेशन नंबर 1। हो गया? नीचे से लिखिए सिंस CIJ AIAJ is an invariant, then ये हो गया। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको पहले भी बताया गया है कि जिसमें प्रूफ करना है कि इस टाइप का होता है
उसमें ए बार की वैल्यू नहीं रखते हैं, बल्कि किसकी वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे भी किसकी वैल्यू रखेंगे, ए आई की वैल्यू रखेंगे और ए जे की वैल्यू रखेंगे, रख रहे हैं, देखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट सी बार आई जे ए बार आई ए बार जे इज इक्वल टू, चेंज कर दीजिए, पहले डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स से चेंज करेंगे तो सी पी क्यू ए पी ए क्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू, लिखवाइए, ए बार एल डेल एक्स बाई डेल एक्स, पी बार के साथ एल, इसको बोलिए ए बार एम डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ एम और यहाँ पे क्यू। ठीक है, आप लोगों ने इंडेक्स लिखवाया, हमको नहीं पता है, सही हो तो ठीक, गलत हो तो ठीक। सी बार आई जे ए बार आई ए बार जे इज इक्वल टू सी पी क्यू, ए पी की वैल्यू लिखेंगे तो मिलेगा ए बार एल डेल एक्स पी डेल एक्स बार एल, दूसरे की वैल्यू लिखेंगे तो आपको मिलेगा ए बार एम डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार एम। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज दैट सी बार आई जे ए बार आई ए बार जे इज इक्वल टू सी पी क्यू ए बार एल ए बार एम डेल एक्स पी डेल एक्स बार एल डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार एम। ओके, फिर आपको बताए थे कि सेम इसी में चेंज कर देते हैं जिससे कि ये टर्म कॉमन हो सके। तो यहाँ पे L और M है तो हम चाहते हैं आप L और M को चेंज कर देंगे, किससे, I और Q से। ये सब पहले बताया जा चुका है, चेंज कर दें, मिलेगा C बार I J A बार I A बार J इज इक्वल टू C P Q A बार I A बार J डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, जो टर्म कॉमन दिख रहे हैं उसको कॉमन कर लेंगे। चलिए कॉमन करवाइए, मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट कॉमन टर्म्स आर ए बार आई ए बार जे इन ब्रैकेट सी बार आई जे माइनस सी पी क्यू डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू 0। स्ट्रैटेजी लगा दीजिए, दीज आर आर्बिटेरी, आर्बिटेरी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होंगे। अगर आर्बिटेरी इक्वल टू 0 हो गए तो वो कांस्टेंट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, सिंस AI and AJ are arbitrary vectors, this implies that C bar IJ minus CPQ del XP upon del X bar I del XQ upon del X bar J is equal to 0. Clear? Since A bar I will never equal to 0. This implies that C bar ij is equal to CPQ del XP upon del X bar I del XQ upon del X bar J। चेक करके बताइए LOT सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। LOT सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। ठीक है, उतारिए इतना, कहाँ तक लिख लिया, बाकी पूरा ऐसे उतार लीजिए। इसको ज़ूम करिएगा, इक्वेशन नंबर 4।
क्या हुआ, कल सर्वोत्तम में क्लास चली क्या? कल सर्वोत्तम में क्लास चली थी? हम तो पता किए, हमसे कह रहे हैं कल खुला ही नहीं सर्वोत्तम। आप हमसे कहें कि चलेगा, हमको भी यही पता था कि 27 से चलेगा, लेकिन चली नहीं है कल। हमको पता करके बताइएगा ज़रूर, है ना। कल परसों अगर आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में बुलाए 6 बजे से, तो कोई दिक्कत आप लोगों को? 2 दिन बस। क्यों? सीएस का क्लास कर रहे हैं। नहीं 6 बजे आप आएंगे तो 7-8 मेरा क्लास है 7 से 9। 7 से 9। इसलिए हम मॉर्निंग में करके टाइम तक 1:30 से 14 करेंगे शाम को पढ़ाएंगे। नहीं, मैथ्स वाले सर तो आपके शाम को ही पढ़ाएंगे, उन्होंने हमसे बोला है। ठीक है, तो हमने उनको यही कहा कि सर अभी तो कॉलेज का कोई चांस तो है नहीं, दिख ही नहीं रहा है कोई भी सीन कॉलेज का। चलिए मॉर्निंग में पढ़ाएंगे पर चलेगा इवनिंग में। एक्चुअली हम अपने कन्वीनियंस के लिए कल परसों इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, उनकी सैटरडे की मॉर्निंग में रिटर्निंग है, तो सैटरडे को तो उस समय कोई इशू नहीं है। कल परसों से आपके दूसरे सर भी आएंगे पढ़ाने के लिए, तो बस कल का इशू था, तो कल के लिए हम पूछ रहे थे कि आप लोग अगर मॉर्निंग में आते तो डिस्टर्बेंस थोड़ा कम रहता है, बस इसलिए कल के लिए पूछ रहे थे। परसों तो आपके दूसरे राजन सर भी आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है। इनका इशू है ना, जैसे एक भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आओ, हमको तो सबको पाँचों को लेके चलना है, पाँचों छहों को सबको लेके चलना है। नहीं, हमको तो वही बात है, सबको लेकर के चलना है। हो गया भाई? बोले संडे को तो फिर हम क्लास रखेंगे, ठीक है ना, संडे को रहेगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत कि अगर हमको 10-15 मिनट पहले भी अगर हम क्लास छोड़ दें तो हमको अंदर से बहुत गिल्ट रहता है, हमको ये लगता है कि एक दिन मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो जब तक हम उसकी भरपाई कर नहीं लेते ना, हमको अंदर से खुद को बहुत इन्फीरियर लगता है कि एक दिन भी क्लास वैसे चल रही है। ये यहाँ की बात नहीं, बेला की भी बात है। जैसे बेला में भी हम जनरली कोशिश करते थे 1 घंटा तो पढ़ाओ, 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। इसीलिए बच्चे जब फेयरवेल पार्टी करते तो मजाक उड़ाते थे कि मैम का तो एक्स्ट्रा क्लास 2-4 मिनट का हमेशा रहता ही रहता था। अभी बच्चों की रिकॉर्डिंग पिछले साल की आई थी, सबने इसकी खुद मिमिक्री बनाई थी कि रहता है, तो हमको अंदर से बहुत गिल्ट रह जाता है अगर 5-7 मिनट कम चलता है तो इधर में हम 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब है, आज और कल। तो हो सकता है 10 मिनट पहले छोड़े तो हम संडे को क्लास ज़रूर चलेंगे, वरना हमको सेल्फ गिल्ट बहुत रह जाएगा। हो गया भाई? आगे बोलें।
नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज़ क्लियर दैट Cij is a component of tensor, Cij is a component of tensor of type 0,2, of type 0,2, of type 0,2। नीचे से लिखिए, interchanging indices I and j, interchanging indices I and j in equation 4, comma we get, interchanging indices I and j in equation 4, comma we get। देखिए हमको CJI चाहिए, CJI यहाँ कब मिलेगा, जब हम I और J को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो जहाँ जहाँ I होगा वी विल यूज़ J, और जहाँ जहाँ J होगा वी विल यूज़ I। कर दीजिए, मिलेगा दिस इम्प्लाइज C बार JI इज इक्वल टू CPQ डेल XP अपॉन डेल X बार J डेल XQ अपॉन डेल X बार I। इज इट क्लियर? अब देखिए P और Q डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स को आपस में चेंज कर सकते हैं या किसी अदर इंडेक्स से भी चेंज कर सकते हैं। सिंस P एंड Q आर डमी इंडेक्स, दिस इम्प्लाइज C बार JI इज इक्वल टू CQP, क्लियर, डेल XQ अपॉन डेल X बार J डेल XP अपॉन डेल X बार I। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उतारिए ये दोनों लाइन। हो गया? नीचे से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स P एंड Q, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स P एंड Q, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स P एंड Q, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स P एंड Q। आपको पता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करा दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट CJI बार इज इक्वल टू CQP डेल XP अपॉन डेल X बार I डेल XQ अपॉन डेल X बार J। इक्वेशन नंबर 5 उतारिए। हमने क्या किया, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट कर दिया है दोनों को विद द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ तक क्लियर? देख लीजिए LOT सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। QP से QP क्या हो जाएगा, कैंसिल। I और J बार के साथ इन डाउनवर्ड्स, I J बार के साथ डाउनवर्ड्स, दोनों तरफ इंडेक्स इक्वल है। इसका मतलब C बार JI के लिए भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज LOT सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों भाई? ठीक है, हो गया यहाँ तक? इक्वेशन 5 के नीचे से लिखिए, क्लियरली C बार JI also satisfy law of transformation, C बार JI also satisfy law of transformation, also satisfy law of transformation, full stop। hence C बार
जे आई सी बार जे आई is a component of tensor of type 0,2 अब हमको ये एडिशन चाहिए, दोनों का टाइप सेम है, वी कैन ऐड देम, ठीक है। नीचे से लिखिए नाउ एडिंग इक्वेशन 4 and 5, नाउ एडिंग इक्वेशन 4 and 5, now adding equation 4 and 5 comma we get, now adding equation 4 and 5 comma we get 4 और 5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा c बार आई जे प्लस सी बार जे आई, इतने टर्म्स आपके कॉमन हो जाएंगे, मिलेगा सी पी क्यू प्लस सी क्यू पी, ब्रैकेट के बाहर डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये? लिखिए हो गया? नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट द सम ऑफ टू टेंसर, since we know that the sum of SUM, the sum of two tensor of same type comma is again a tensor of that type, is again a tensor of that type, नीचे से लिखिए this implies CPQ plus CQP, CPQ plus CQP is again a tensor of type 0,2, is again ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरीके से, this implies CPQ plus CQP is again a tensor of type 0,2, is again a tensor of type 0,2। हो गया? नीचे से लिखिए hence this law of transformation shows that C bar ij plus C bar ji, C bar ij plus C bar ji is a component of covariant tensor, of second type, is a component of covariant tensor of second kind। क्लियर हो गया? समझ में आया? LOT सेटिस्फाई हो रहा है इसके लिए, बार इधर है तो बार वाले को काउंट करेंगे, इधर दोनों बार नीचे की तरफ है, दैट इज 0,2 टाइप। 0,2 टाइप का मतलब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यही हमको प्रूफ करना था। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए इफ AI, J, यहाँ लिखा है if AI, J dxi dxj, if a ब्रैकेट में I, J dxi dxj is invariant
is invariant for an arbitrary vector dxi ब्लैक बोर्ड पे लिखा है dxi such that ai कॉमा j इज इक्वल टू a j कॉमा i, मतलब सिमेट्रिसिटी को शो कर रहा है। i और j को आपस में इंटरचेंज करने पर वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, दैट इज a इज सिमेट्रिक, है ना। a i j इज इक्वल टू a j i, सॉरी सच दैट a i j इज इक्वल टू a j i, हो गया। देन शो दैट a i comma j are component of covariant tensor of second order, covariant tensor of second order। देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो इसके बारे में दिया गया है कि ये हमारा इनवेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब बार के साथ वाली क्वांटिटी बिना बार के साथ वाली क्वांटिटी के बराबर होगी, ठीक। दूसरी बात, ए आई कॉमा जे लिखने का मतलब ए के साथ आई और जे इंडेक्स है, बट वी डोंट नो कि दोनों ऊपर है दोनों नीचे है कि एक ऊपर है कि एक नीचे है, मतलब हमको इसका टाइप नहीं पता है, ठीक। तीसरी बात, ये लिखने का मतलब हो गया ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। चौथी चीज़ ये दिया है कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। If dxi is component of vector, then dxi must be satisfy law of transformation। इतनी बातें क्लियर हो गई। dxi अगर कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो dxi लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तब आपसे कह रहा है कि इसका टाइप बताओ, ठीक है। आपको पता है जब टाइप बताना होता है तो हम बार वाले का मान नहीं रखते, बल्कि किसका रखते हैं, बिना बार वाले का। बिना बार वाले में dxi और dxj का मान रखेंगे, ठीक है। ये हमने कल बताया था कि अगर हम लोगों को टाइप बताना हो तो उस केस में dxi का मान नहीं रखते हैं, dx बार वाले का मान नहीं रखते हैं, बल्कि किसकी वैल्यू रखते हैं, बिना बार वाले की, ठीक है। चलिए लिखिए बारी बारी से सॉल्यूशन में, हाँ जी लिखिए। सिंस इट इज गिवन दैट ai comma j dxi dxj, ai comma j dxi dxj is invariant, since it is given that daij dxi dxj is invariant, हो गया। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1, हो गया। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। हो गया भाई, आगे बढ़े। लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब किसकी किसकी वैल्यू पुट करेंगे, dxi और dxj की, ठीक है, पुट करने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए सिंस dxi is a component of arbitrary vector
is a component of arbitrary vector is a component of arbitrary vector, hence देखिए dxi का मान लिख रहे हैं dx बार p डेल एक्स पी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्लियर है? बैलेंस कराइए i बार के साथ p एंड dx j की वैल्यू लिख रहे हैं dx बार q डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार क्यू। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, 2 और 3 लिखिए इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बोले आगे, इतना हो गया भाई। अब 2 और 3 का यूज़ किस में कर दिया जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में। नीचे से लिखिए यूजिंग इक्वेशन, कोई डाउट? यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, using equation 2 and 3 in equation 1, comma we have देखिए this implies a bar I comma j dx bar I dx bar j is equal to a I comma j dx I की जगह लिख रहे हैं dx bar p डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी, और दूसरा लिख रहे हैं डी एक्स बार क्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार क्यू। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई कॉमा जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू ए आई कॉमा जे डी एक्स बार पी डी एक्स बार क्यू। देखिएगा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार क्यू। ठीक है, उतारिए यहाँ तक, फिर इसके बाद हम बता रहे क्या करना है। हो गया, मुसीबत यहाँ आ गई। आपको तो बार के साथ आई और जे चाहिए, यहाँ पे बार के साथ पी और क्यू है, तो पी और क्यू को किस में चेंज कर देंगे? आई और जे में, और आई और जे को किस में चेंज कर देंगे? पी और क्यू में। ठीक है, दैट मीन्स आई को पी से, जे को क्यू से, पी को आई से, क्यू को जे से इंटरचेंज कर रहे हैं। क्लियर? बढ़े आगे। इंटरचेंजिंग आई एंड पी, इंटरचेंजिंग आई एंड पी मतलब आई को पी से, पी को आई से, इंटरचेंजिंग आई एंड पी कॉमा जे एंड क्यू, कॉमा जे एंड क्यू, वी गेट इंटरचेंजिंग आई एंड पी कॉमा जे एंड क्यू, वी गेट, कराइए। दिस इम्प्लाइज ए बार आई कॉमा जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, ए आई की जगह पी, जे की जगह क्यू, पी की जगह आई, क्यू की जगह जे, डेल एक्स आई की जगह पी, पी की जगह आई, जे की जगह क्यू, क्यू की जगह जे। लिखिए
बढ़े आगे। दिस इम्प्लाइज, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इधर करेंगे तो बाहर हो जाएगा, डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे ए बार आई कॉमा जे माइनस ए पी क्यू डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू 0। फिर देखिए, सिंस डी एक्स आई इज एन आर्बिटेरी वेक्टर, अगर ये आर्बिटेरी है तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर आपको मिलेगा ए बार आई कॉमा जे माइनस ए पी क्यू डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू 0 since dx bar I will never be equal to 0. This implies that a bar I comma j is equal to a p q del x p upon del x bar I del x q upon del x bar j। पहले तो हमको ये देख के बताइए कि इंडेक्स बैलेंस हो रहा है या नहीं। इंडेक्स बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपका आई और जे बचा है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा आई जे। इधर बार है तो बार वाला काउंट करेंगे, कितने बार आए, ऊपर की नीचे, तो 0,2 टाइप का होगा। 0,2 टाइप का मतलब कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर, उतारिए। हो गया भाई। डेल ये गलत बनाया आप, डेल कभी ये नहीं बनेगा भाई, ये डेल कभी नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हो गया। बोले नीचे से लिखिए, विच शोज दैट ए आई कॉमा जे ब्रैकेट में से, विच शोज दैट ए ब्रैकेट में आई कॉमा जे इज अ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, is a component of covariant tensor, is a component of covariant tensor of second order.
इज अ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में लेके जाइए। लिखिए इफ ए आई जे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आई जे, इफ ए आई जे is a skew symmetric tensor, if Aij is a skew symmetric tensor, then prove that del Ij, del Kl, del Il, del Kj मल्टीप्लाइड बाई ए आई के इज इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक बार पहले कराया है, कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ, वहाँ कहते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्या कई तरीके से ये पूछा जाता है। देन प्रूफ दैट, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे संडे को भी क्लास चलेगा, तो ये जो 10-15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं उस दिन रिकवर करेंगे, ठीक है।